अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बीफ मलाई बोटी बनाने की बहुत ही स्पेशल रेसिपी लाई हूँ और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हम इसको बनाने वाले हैं। बल्कि आप ये कह लीजिए कि रेस्टोरेंट को भी पीछे छोड़ देगी ये। इतनी लजीज़ और मज़ेदार बनेगी, इतनी जूसी कि आप जब खाएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि आप खाते चले जाएं, हाथ रोकना हो जाएगा मुश्किल। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, तो ज़रूर आप लोग मेरे तरीके से एक बार बनाकर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने बीफ लिया है, जो कि वेट में हमारे पास हाफ़ केजी है। आधा किलो बीफ लिया है और इस तरह से इसकी हमने बोटियाँ बना ली हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए प्रेशर कुकर का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/4 कप ऑयल लेंगे। बहुत ही थोड़ा सा ऑयल इसमें जाएगा, ज़्यादा ऑयल हरगिज़ नहीं डालिएगा, बहुत ही कम ऑयल आपने डालना है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली है। प्याज को हमने रफली काट लिया है। तो जो हम बीफ बोटी बना रहे हैं तो हम इसको ऐसा बनाएंगे कि थोड़ी जूसी और मज़ेदार लगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर प्याज का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हमने सौते करना है, इसका गोल्डन कलर नहीं करना है, बस इतना पकाना है कि इसका जो एक कच्चापन होता है, रॉ स्मेल होती है ना प्याज की, वो ख़त्म हो जाए। बस इतना पकाना है इसको। तो ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने प्याज को हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अब मैं इसमें बीफ ऐड कर दूँगी और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो ऑयल देखिए मैंने बहुत कम लिया है, इसलिए ये नीचे चिपक रहा है। तो इसको अच्छी तरह से चम्मच चला देंगे, इतनी देर पकाएंगे जब तक गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता है, जब तक इसको पका लेते हैं। और साथ ही में इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा चम्मच यानी कि 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और अच्छी तरह से इसको पका लेते हैं। आप चाहें तो आप इसे नॉर्मल बर्तन में भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। अगर आप नॉर्मल बर्तन में पका रहे हैं तो गोश्त को गलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर में पका रही हूँ इसको। तो ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी और हमारा टाइम भी बचेगा। तो यहाँ देखिए इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है मैंने। अब इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डालेंगे। इतना पानी डाल लेते हैं कि इसमें गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें डालेंगे 1 पाव के करीब मैंने दही लिया है, दही ऐड कर देंगे और बस इसे मिला लेते हैं अच्छी तरह से। अभी इसमें कोई मसाले वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ नमक हम इसमें डालेंगे। और अब हम इसे प्रेशर लगा देंगे। तो मैं यहाँ पर 20 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगाऊंगी। 20 मिनट में ये गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा। 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए 15 से 20 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ पर गोश्त गल चुका है। तो अब हम इसे प्रेशर कुकर से निकाल लेते हैं कढ़ाई में इसको। तो यहाँ देखिए मैंने कढ़ाई में निकाल लिया इसको। तो अब हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता है। अब हम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ ज़ीरा, डालेंगे आधा चम्मच, और खुश्क धनिया डाल देंगे पिसा हुआ आधा चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच। तो ये तीनों चीज़ें हमने लास्ट में डालनी है ताकि इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा सा आए इस बोटी में। तो यहाँ देखिए अच्छी तरह से हम इसे पका गए हैं और इसका थोड़ा सा ऑयल सेपरेट होने लगा है। तो बस अब मैंने इसमें 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं, इनको बारीक काट कर लिया है। तो ये हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि इसमें कुटी हुई लाल मिर्च या पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसको वाइट पेपर के साथ ही पकाया जाता है। तो ये देखिए दिखने में कितनी जूसी और सॉफ्ट सी मज़ेदार लग रही हैं। तो अच्छी तरह से इसको भून लिया है। अब हम इसमें मलाई डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा कप मलाई ली है दूध की। आप चाहें तो पैकेट वाली फ़्रेश क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वही डाल लें। बस अब इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी शाही बीफ मलाई हांडी बनके तकरीबन तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर आप चाहें तो
आप इसमें लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका लास्ट स्टेप कर लेते हैं। तो इसमें हम स्मोक लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने कोयला पहले से गर्म कर लिया था। इस पर ऑयल डालेंगे और बस फ़ौरन से कवर कर देंगे। तो ये स्टेप आपने हरगिज़ इसको नहीं छोड़ना है, लाजमी करना है, तभी आपकी बीफ मलाई बोटी बहुत ही शानदार बनेगी और बहुत ही मज़े की बनेगी। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको 10 मिनट के लिए कवर किया था और 10 मिनट में स्मोक की बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू इसमें आ चुकी है, फ्लेवर आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कितनी जूसी मज़ेदार सी हमारी ये बीफ मलाई बोटी बनके तैयार हुई है। ये देखिए, और इसमें थोड़ी थोड़ी ग्रेवी भी है, बहुत ही जूसी बनी है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप सबको कैसी लगी है आज की हमारी ये रेसिपी। ये देखिए, तो इतनी मज़े की बनी है कि जब आप इसे खाएंगे तो डेफ़िनेटली आपके लिए हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने डिश आउट कर लिया है। ऊपर से आपने इस तरह से बारीक कटी हुई अदरक के साथ इसको गार्निश करना है और आप चाहें तो इसमें लेमन जूस का भी इजाफ़ा कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी खटास ज़्यादा पसंद है तो आप डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी बीफ मलाई बोटी बिल्कुल तैयार है। तो आप सबको अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।